हेलो, हाउ आर यू? माय नेम इज़ शाहिद इरशाद। हॉरर रियल स्टोरी में मैं आपके लिए मज़ीद कहानियाँ लेके आता रहूँगा। मेरा वैसे इंटरेस्ट भी यही है कि क्राइम स्टोरी और जो भी की अपडेट चीज़ें होती हैं वो सब लेके आना हॉरर स्टोरीज़ के मतलब हर बार। आज जो स्टोरी लेके आया हूँ वो एक मनोज की है। मनोज जो कि 1967 में हमाद नगर में पैदा हुआ था, और ये बहुत स्टडीज़ में, पढ़ाई में बहुत लायक इंसान था। ये पढ़ता रहा। इसकी फैमिलीज़ का जो बैकग्राउंड था वो बहुत वीक था, यानी कि वो पुअर थे, गरीब थे। फिर भी इसने मैट्रिक पास की। आफ्टर देन मैट्रिक पास करने के बाद आईटीआई में टेक्निकल कोर्स भी कंप्लीट कर लिया था इसने। टेक्निकल कोर्स के बाद ये हमाद नगर में बहुत अच्छे से जॉब तलाश करना शुरू हो गया था। इसको फुल कॉन्फिडेंस था कि जॉब इसको मिल जाएगी। इसकी एज 20 हो गई थी और इसमें ये सब कुछ कर रहा था। एट लास्ट थक हार के परेशान हुआ और इसने अपना रुख मुंबई बोरीवाले में किया। किसी ने बताया था कि यहाँ रोशनियों का शहर है और यहाँ जॉब्स वगैरह मिल जाएंगी। एट लास्ट ये वहीं आ गया। इसने वहाँ टेक्निकल के हवाले से जॉब सर्च की, बट इसको वहाँ पे कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो इसको वहाँ पे एक राशन शॉप में जॉब मिल जाती है। राशन शॉप ट्रेडर्स, वहाँ पे ये जॉब करते करते बहुत अच्छी परफॉर्मेंस शो करता है। परफॉर्मेंस शो के दौरान इसकी तरक्की होती रहती है। सेल्समैन से आफ्टर देन ये सुपरवाइज़र तक बन जाता है। इसके पेश नज़र इसकी जो सैलरी थी वो भी इंक्रीज़ होती रहती है, क्योंकि एक सिंगल था। इसके जो पेरेंट्स थे वो भी आफ्टर देन डेथ हो चुकी थी, अनाथ हो गया था ये। और ये पैसा सेव करता रहा, करता रहा, करता रहा। आफ्टर देन जब इसकी एज 30 हो गई थी तो ये मज़ीद पैसे जमा कर ही रहा था उस टाइम भी। फिर ये 30 जब एज हुई है तब भी ये अनमेरिड था। आफ्टर देन मज़ीद टाइम गुजरता है, 2015 आ जाता है। तो 2015 तक ये अपना एक फ़्लैट परचेज़ कर लेता है ज़ाती। फ़्लैट परचेज़ करने के बाद ये उसको रेंट पे भी दे देता है। इसका जो कस्टमर के साथ जो विचार था, रहन सलूक, मतलब सब बहुत अच्छा था। खुश मिजाज था ये, हैप्पी रहता था। तो नॉर्मल था। ये फ्लैट भी लेके रेंट पे देता है और वहाँ से भी अच्छी इनकम आना शुरू हो जाती है। इसकी मतलब कि जो इनकम थी वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है। बट ये अनमैरिड था। एज इसकी 48 हो चुकी थी। 48 एज हो गई थी। और होता क्या है कि इसकी शॉप ट्रेडर में एक दिन आती है सरस्वती, 32 एज की लड़की। ये आती है, ये वहाँ पे कुछ सामान वगैरह ले रही होती है। उस दौरान इससे थोड़ी बातचीत होती है तो वो बताती है मैं हमाद नगर की हूँ, और ये बताता है कि मैं भी हमाद नगर का हूँ। तो इस तरह वो बताती है कि मैंने मैट्रिक फ़ेल हो गई थी और उसके बाद मैं यहाँ आ गई हूँ मुंबई बोरीवाले में, और यहाँ मैं जॉब में कर रही हूँ छोटी, और मैं लड़कियों के साथ हॉस्टल में रहती हूँ। तो इसी तरह मनोज ने भी उसे अपना बताया। सेम टू सेम स्टोरी मैच हुई। दोनों अनाथ, लड़की ने बताया मैं भी अनाथ हूँ, इसने बताया मैं भी अनाथ हूँ। दोनों की स्टोरी बहुत सेम टू सेम मिल जुली थी। होता क्या कि दोनों में आपस में नंबर पास होते हैं और बातचीत शुरू हो जाती है फ़ोन पे, और इस तरह उस तरह आपस में मिलना जुलना भी शुरू हो जाते हैं। इस दौरान आपस में इनका शादी का प्लान तक पहुंच जाता है ये बात। तो हम दोनों शादी क्यों ना कर लें। जो सरस्वती होती है सिर्फ उस अपनी एक फ्रेंड को ये बात बताती है। मसला क्या था? मसला यह था कि इनकी एज में जो डिफरेंस आ रहा था वो 16 एज का डिफरेंस था, और बहुत बड़ा डिफरेंस था ये। इसलिए ये समाज को, परिवार को, फैमिलीज़ को ये बता नहीं पा रहे थे कि इतना डिफरेंस है। तो ये जो इनकी शादी होती है ये मतलब कि एक खुफिया होती है। इसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। सिर्फ रिकॉर्ड यही होता है कि इसकी जो सहेली थी वही रिकॉर्ड था, उसको पता था। लेकिन ये जहाँ भी जाती यही शो करती है मेरे अंकल हैं, और ये जो मनोज था वो शो करता था ये मेरी बेटी है। तो ये दोनों मतलब कि एक फ़्लैट ले लेते हैं। वो जो फ्लैट होता है वो 704 होता है, 2BH मीरा रोड पे ये फ्लैट ये लेते हैं रेंट पे। वहाँ पे ये अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, और जो उनका दूसरा फ्लैट होता है वहाँ से भी इनकम आना शुरू हो जाती है। तो इनका जो रहन सहन था वो मतलब कि फ़्लैट में ऐसा था कि आना था और जाना था, नज़र किसी को नहीं आना था। सिवाय सीसीटीवी कैमरे के ये नज़र ही नहीं आते थे किसी को भी। मतलब कि बस अपने काम से काम रखते थे। एक अपनी जॉब पे जा रहा है, एक अपनी जॉब पे जा रहा है।
तो जो वहाँ के सिक्योरिटी वाले थे वो भी मतलब इनको ज़्यादा मतलब कि नहीं करते थे। वहाँ पार्क था, वहाँ भी नहीं जाते थे किसी के साथ। जो इनके सामने ऊपर नीचे जो फ्लैट्स थे, बाकी किसी के साथ इन्हें हेलो आर यू किसी के साथ नहीं रखी हुई थी। तो ये बस यही पता था कि यहाँ पे ही मतलब ये रहते हैं बस। जो लोग भी इंटरेस्ट नहीं लेते। आपको पता है फ्लैट में लोग, हर कोई बंदा अपनी अपनी लाइफ में बिजी होता है। इनकी जो शादी होती है ना वो 2019 में होती है। और इसी तरह जो होता है 4 साल गुजरने के बाद आता है एक दिन, 7 जून 2023। उस दिन होता क्या है कि एक जो उनका नेबर्स होता है वो इसी तरह ऊपर जा रहा होता है। तो वो ऊपर जाता है तो वो पूरे मतलब उस एरिया में ना एक स्मेल सी फैली होती है। तो स्मेल फैली होती है, वो जो नेबर्स होता है वो वापस आता है, वो सर्च करता है मुख्तलिफ फ्लैटों में कि ये बदबू स्मेल कहाँ से आ रही है। करते 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 एट लास्ट वो जब गुजरता है 704 रूम के पास से, उसको स्मेल तेज़ आना शुरू हो जाती है। वो वहाँ पे जब स्नाइफ करता है तो वहीं से आ रही होती है, उसको कंफर्म हो जाता है। वो हैरान होता है कि ये इतनी मतलब कि स्मेल क्यों आ रही है। वो वहाँ फ्लैट के पास खड़ा होकर आपस में ये बात करता है, कहता है कि कैसे अजीब लोग हैं, इतनी स्मेल। इतनी देर में वो वहीं खड़ा होता है तो उसको अंदर से स्प्रे की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। अचानक से कोई स्प्रे मारना शुरू हो जाता है। स्प्रे मारते मारते तो वो दरवाजे को, फिर जो पड़ोसी होता है वो ठक ठक करता है। उसको ये अंदाज़ा होता है कि अंदर चलो कोई है। तो मैं उससे पूछूं तो सही अंदर क्या, ये क्या स्मेल। तो अचानक दरवाज़ा खोलता है मनोज। मनोज कहता है कि पता नहीं क्या है अंदर, शायद कोई जानवर या चूहा मर गया किसी पाइप वगैरह में। तो कुछ अंदाज़ा नहीं है। तो वो जो पड़ोसी होता है वो कहता है कि मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ, क्योंकि बहुत स्मेल तेज़ हो गई थी जब दरवाज़ा खुला था। तो वो जो पड़ोसी होता है वो हेल्प के लिए ऑफ़र मारता है। तो मनोज कहता है अभी नहीं, मैं आऊँगा काम से वापस, तो उसके बाद जो है ना मैं आप मतलब कि मेरे साथ हेल्प कर देना। खैर उसके बाद मनोज जल्दी में था और अपने काम पे, वो जो ट्रेडर शॉप होती है वहाँ निकल जाता है। इतनी देर में जो पड़ोसी होता है वो थोड़ा सा वैसे उसको देखता है कि वो कर क्या रहा है। तो वो पड़ोसी जो होता है मनोज को देखता है बाइक पे एक बोरा जो होता है वो लदा हुआ होता है, उसने अपने बाइक पे रखा होता है। तो ये जो पड़ोसी होता है ना, इसने आफ्ताब और शदा की भी जो स्टोरी होती है ना, इसको बड़े बारीकी से देखा होता है। ये इसके काम आ जाती है। तो ये जो स्टोरी देखी होती है इसके बारे से इसको शक होता है कि सेम वही वाला सीन है। आपने तो शायद सुनी होगी, आफ्ताब और शदा वाली स्टोरी बड़ी मशहूर हुई थी इंडिया में। तो सेम वही स्टोरी इसको लगी कि क्या पता कि ये वही ना हो, या सो डाउटफुल है। वो उसने जाके ना अपनी सिक्योरिटी वाले को ना बता दी ये बात। तो सिक्योरिटी वाले ने भी इस चीज़ को मतलब सीरियस लिया। ये अच्छा किया उसने, सीरियस लिया और पुलिस को इन्फॉर्म किया, क्योंकि उसको डाउटफुल हो चुका था। ये इस वजह से हुआ है कि ये जो फ्लैट्स के मामलात हैं ये इंडिया में बेसिकली बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। इस तरह के मर्डर केस और ये वो, इसके पेश नज़र ये बात पुलिस तक पहुंच जाती है। पुलिस इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन करती है और आती है 704 के पास, 704 रूम के पास आती है। और अपने जो नेबर्स थे, जो पड़ोसी ने इकट्ठे कर लिए थे, उसी पड़ोसी ने बताया कि अंदर से स्मेल बहुत तेज़ आ रही है, प्लीज़ चेक करें। और वो बंदा इस तरह मशकूक हरकत करता हुआ कुछ बोरे में लेके गया। पुलिस को शक पड़ गया था वैसे। खैर पुलिस ने बाकी जितने भी वहाँ पड़ोसी थे सारे इकट्ठे हुए, उनकी मौजूदगी में वो ताला तोड़ा, किसी तरीके से अंदर इंटर हो गए। अब सबसे पहले जो पड़ोसी था वो भागता भागता गया कि देखें क्या है। अंदर स्मेल बहुत फैली हुई थी। कुछ लोग बाहर भी निकल गए थे, कुछ अंदर आए। जब अंदर आते हैं वो तो सबसे पहले खोलते हैं फ्रिज। फ्रिज में खैर कोई इतना नहीं नजर आया। किचन में भी कुछ खास इतना मज़ा नज़र नहीं आया। वॉशरूम जाते हैं, वॉशरूम जाते हैं, देखते हैं बाल्टी पड़ी हुई है। बाल्टी में देखते हैं कि गोश्त पड़ा हुआ है। 3 बाल्टियाँ थी, गोश्त से भरी हुई थी। खैर गोश्त किसी का भी हो सकता है ना, जानवर का हो सकता है, कुछ भी। तो माइनर, कोई मसला नहीं। तो जब पड़ोसी की जो और पुलिस की जो नज़र पड़ती है ना, थाई पे पड़ती है, एक थाई कटी हुई होती है इंसानी, सारे शॉक्ड हो जाते हैं। जो बाकी लोग होते हैं वो तो फ़ौरन 9 तो 11 भाग जाते हैं। उसके बाद पड़ोसी और ये पुलिस जो होती है ना वो मतलब सर्च करते हैं, तो वहाँ एक चुटिया मिलती है औरत की। शक मजबूत होना शुरू हो जाता है, किसकी है क्या पता। अब पुलिस जो होती है वो मतलब कि डाउटफुल हो जाती है और बहुत सस्पेंसेबल मतलब हो गया।
अब पुलिस वहाँ पे वेट कर रही होती है कि वो आए मनोज, तो उससे बात करेंगे क्या है। क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है इंसान की बॉडी है क्या है। पुलिस वहाँ पे वेट करती रहती है। तो क्योंकि वहाँ पे किसी को पता ही नहीं था, इनकी इन्फॉर्मेशन नहीं थी, ना तो सरस्वती के बारे में पता था कुछ, ये कौन है, ना तो बस इतना पता था मनोज। खैर मनोज होता ही है कि काम से वापस आता है। तो वापस आता है वो ऊपर, मतलब देखता है आगे फ्लैट के बाहर पुलिस की गाड़ियाँ, मतलब के बाहर, मतलब बिल्डिंग के ना खड़ी हैं। तो इसके बाद मनोज जब आता है ना उन्हीं फ्लैट्स की तरफ, जब वो देखता है कि इस तरह पुलिस पुलिस है, तो वो थोड़ा आगे बढ़ता है। तो साथ ही रिटर्न होना शुरू होता है, साथ ही पुलिस वालों की नज़र पड़ती है और उसको वो कैप्चर कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं, कहते हैं तू किधर जा रहा है, तो रुक। पुलिस वालों को पता है कि इस तरह चला कि वो सिक्योरिटी वाला जानता था मनोज, मनोज ये वो, जारी बात है इतना टाइम से रह रहा है। तो उसके बाद पकड़ के इसको ले जाते हैं थाने में, पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन लेके जाने के बाद, यानी कि ये पकड़ा जाता है 7 जून, ठीक है। 8 जून को इसको जो इसका इंटेरोगेशन स्टार्ट हो जाता है। इंटेरोगेशन के बाद इससे मतलब कि पूछा जाता है ये क्या है तो इतना पता चल गया था पुलिस वालों को, जब उन्होंने किया ना उसका सारा कुछ, गोश्त का मतलब इन्फॉर्म पता लगा है वो इंसानी था, लेडीज़ का था, ये भी पता चल गया। अब इसको जो है ना, इस पे आ गई थी सख्ती मनोज पे। अब इससे पूछना शुरू कर दिया किसका है। इसने फिर बताया कि ये इसरा एक सरस्वती थी उसका था। तो पहले तो इसने बताया नहीं कि वो मेरी बीवी है, फिर बाद में कहता है मेरी वाइफ थी, हमारा इसरा इसरा हुआ, मतलब जो हुआ है उनका सिस्टम, मैरिज हुई या शादी हुई है जो भी। तो वो ये सारी चीज़ें सामने आना शुरू की। तो इसने फिर बता दिया कि मैंने उसको इस वजह से मारा था कि वो मतलब मेरे पे बहुत डाउट करती थी, मेरे पे शोर करती थी, मेरे मोबाइल में चेक करती थी। बाद में पुलिस वालों ने चेक भी किया मनोज के मोबाइल में, तो वाकई लड़कियों से बड़ी था इस किस्म का, ये गड़बड़ बंदा था। तो उसके बाद जो था बयान बदल दिया इसने। कहता है कि जो सरस्वती थी, असल बात यह है कि सरस्वती जो थी ना, वो उसने सुसाइड की थी, हालात तंग हो गए थे, गुर्बत आ गई थी। जबकि ऐसा कुछ नहीं था, देखे ना इसने फ्लैट भी किराए पे दिया हुआ था मनोज ने। खैर ये बात भी रद्द हो गई। उसके बाद इसने तरह तरह की बातें की। होता ये था कि ये जब जज के सामने जाता था तो कहता था पुलिस वाले मुझे टॉर्चर कर रहे हैं, ये बात इस तरह हो जाती थी। लेकिन लेटेस्ट न्यूज़ में आपको बताऊंगा हुआ क्या एंड में। होता ये है कि अब सरस्वती की जो 3 सिस्टर्स थी वो भी मैदान में आ जाती हैं। उसके बाद वो भी इस पर तगड़ा तगड़ केस कर देती है। इस केस को जो है ना, इस केस का अभी तक पता नहीं चला था, लेकिन अब पता चल गया इस केस का, इस हुआ क्या एंड में, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो इसकी जो सैली थी मतलब कि सरस्वती की, उसके ज़रिए पता चला कि वाकई इनका कुछ हुआ था, आपस में शादी वादी हुई थी, मतलब लेकिन इनका रिकॉर्ड नहीं था। बाद में पुलिस वालों ने इनको मतलब बहुत इनका रिकॉर्ड वगैरह सर्च किया। फिर मनोज से एक चीज़ पूछी पुलिस वालों ने, ये तूने इसकी बॉडी कहाँ की, क्या किया। मनोज ने बताया मैंने बॉडी को छुपाने के लिए ये किया कि इसकी बॉडी के टुकड़े टुकड़े किए, काट काट के मतलब के किए, और उसके बाद कुकर में वो बॉईल किए ताकि स्मेल बाहर ना आए, लेकिन फिर भी ये कम वक्त स्मेल बाहर आ गई। ये तो गलत हो गया ना। तो उसके बाद फिर जो था मनोज कहता है मैंने कुछ बॉडी पार्ट जो थे, पता नहीं एक पुल था उसके नीचे फेंके ताकि कुत्ते खा जाएं। वो कुत्ते खा के हजम करके बाहर भी निकाल दिया, ख़त्म, टाटा बाय बाय। लेकिन देखें खून कहीं भी छुपता नहीं है, खून पकड़ा गया। तो ये चीज़ अगर उस नेबर्स को आज ना पता चलता, तो ये मनोज ये भी बोरा जो लेके गया ना, ये लेके जाता, फिर उसके बाद एक फेरा और उसने लगाना था, उसमें सबूत ख़त्म हो जाता और सरस्वती का नाम निशान दुनिया से मिट जाता। और किसी को ही नहीं पता चलना था, क्योंकि ये इनका मेल जोल तो था ही नहीं, किसी को दुनिया के बंदे को पता ही नहीं था। ये सब कुछ ख़त्म हो जाना था आज। ये अच्छा हो गया उसने जो नेबर्स ने काम कर दिखाया, वेल एंड गुड। तो उस वजह से आज ये सामने आया। खैर मनोज को अभी भी उसका इंटेरोगेशन चला, लेकिन उसमें इसके कुछ अदालती फैसले अभी भी हो रहे हैं। एक चीज़ इसकी सामने आई है, इसको HIV एड्स भी है, जो इसने खुद भी बोला है। इसके इसने तो बोला है कि इसको गलती से किसी ने इंजेक्शन लगाया, लेकिन नहीं, पता ये चला कि ये कोठों वगैरह में भी जाता रहा, इस तरह उस तरह की बाद में ये चीज़ें आई हैं सामने। और दूसरी चीज़ जो अभी इसकी लेटेस्ट जो न्यूज़ है जो अदालत में चल रही है, वो ये है कि इसको मतलब कि उम्र कैद की सज़ा दी जाएगी। इस पे ये हो रहा है फाइनल, इसकी यही स्टेट मतलब चल रहा है कि इसको उम्र कैद की सज़ा
अनकरीब सुना दी जाएगी। इसके अलावा इसके लिए कोई बेल नहीं, कोई माफ़ी नहीं। बेशक ये जितने बयान बदले, लेकिन इसने मर्डर छुपाया है। बेशक इस जो भी कहता रहे नहीं किया, लेकिन इसने किया है। और बहुत भयानक तरीके से इसने मतलब ये एक एक बॉडी पार्ट्स का काटे हैं। इसके नेबर्स का बयान भी ये है कि 100 के करीब इसने मतलब वहाँ पे बोटियाँ वगैरह देखी हैं। आपने शोधा आफ्ताब जो थे उनका भी केस देखा है, ये उससे भी भयानक केस था। 52 एज का बूढ़ा आदमी, सोचें। लिहाजा घबराइएगा नहीं, मज़ीद स्टोरीज़ लेके आता रहूँगा। आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स पे बताइएगा, मैं हर जगह से चुन चुन के लाऊंगा। और इसकी भी डिटेल जो मैं मज़ीद अपडेट आपको दूंगा बनौज वाली, कि इसको जब लटकाएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे, इस भयानक मतलब इस खौफनाक शैतान को। लिहाजा आज मुझे इजाज़त दीजिएगा, मैं नई स्टोरी फिर लेके आऊँगा आपके लिए। प्लीज़ वेट कीजिएगा, ठीक है? मेरा इंतज़ार कीजिएगा, मैं लाजमी लूँगा। थैंक यू, बाय बाय।